नमस्कार दोस्तों, मैं किशन जायसवाल आपको फिर से स्वागत करता हूं अपने चैनल किस्मम एकेडमी 9th एंड 10th में। ये आपका भी चैनल है मेरे भाई, उतना ही जितना मेरा है, क्योंकि आपको इसमें पूरा कंटेंट मिल रहा है मेरे भाई। एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 9.2 खत्म होने के बाद अब एक्सरसाइज 9.3 को पढ़ना है, लेकिन 9.3 एक्सरसाइज डायरेक्ट नहीं पढ़ेंगे हम लोग। सबसे पहले उसके थ्योरम्स को पढ़ेंगे, और जितने भी 9.3 के थ्योरम्स हैं वो बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं तुम्हारे कंपटीशन के एग्जाम के लिए भी, और 9th के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही। तो मेरे भाई ध्यान से देखना और बढ़िया से नोट्स वगैरह भी बनाओ, क्योंकि नोट्स नहीं बनाओगे तो वो छूटते जाएगा। नोट्स से रिवीजन जल्दी होता है। अगर मान लो कुछ दिन के बाद, 1 महीना 2 महीना के बाद तुमको रिवीजन करना होगा, तो क्या तुम पूरा 1 घंटे का आधे घंटा का वीडियोस देखोगे? नहीं मेरे भाई, नोट्स रहेगा तो उसको पलटोगे और पढ़ते जाओगे, सब समझ में आता जाएगा, क्योंकि एक बार तुमने तमीज से, ढंग से, तरीके से इसको पढ़ा है। ठीक है ना? बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया आने के लिए। और वीडियोस देख रहे हो तो मजा भी आएगा, कॉन्सेप्ट भी बहुत बढ़िया से क्लियर हो जाएगा। आओ देखते हैं अगला थ्योरम की कॉन्सेप्ट। सबसे पहले एक वर्ड इसमें आ रहा है, वो वर्ड है एंगल सबटेंडेड बाई एन आर्क ऑफ अ सर्कल। तो एक वर्ड नया सा आया है, आर्क। तो आर्क किसको बोलते हैं? तो मेरे भाई ये जो सर्कल तुम देख रहे हो, ये जो सेंटर तुम देख रहे हो, इस सर्कल में ये जो कोई भी एक सर्कल का पीस ले लिए, हिस्सा ले लिए, सर्कल ये पूरा होता है, तो सर्कल का अगर ये एक हिस्सा ले लिए तो ये हिस्सा एक आर्क कहलाता है। क्या कहलाता है मेरे भाई? आर्क कहलाता है। ये इसको माइनर आर्क बोल सकते हो, इसको क्या बोल सकते हो? माइनर आर्क बोल सकते हो। और एक हो जाएगा तुम्हारा मेजर आर्क, यानी कि अगर ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है, तो एक यहां से भी तो आर्क जाएगा, सर्कल का ये भी तो एक हिस्सा हुआ। तो मेरे भाई ये जो बाहर के तरफ से ग्रीन रंग वाला दिखाई दे रहा है, इसको भी हम आर्क ही बोलेंगे। ऐसा नहीं कि उसके हम कुछ और बोलने लगेंगे, ये भी आर्क ही है, लेकिन इस आर्क को बोलेंगे मेजर आर्क। क्या बोलेंगे? मेजर आर्क। तो इन्होंने क्या बोला है? एंगल सबटेंडेड बाई एन आर्क ऑफ अ सर्कल। तो आर्क के द्वारा जो एंगल सबटेंड हो रहा है, तो मेरे भाई जैसे तुम ये वाला आर्क ले लिए, समझो तुमने ये वाला इतना आर्क ले लिया, तो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, ये पॉइंट है और ये बी पॉइंट है, तो ये वाला जो आर्क है वो सेंटर पे कितना एंगल बनाया, तो उसी को बोलते हैं एंगल सबटेंडेड बाई एन आर्क, है ना? जो आर्क जो है, ये जो आर्क है वो सेंटर पे जो एंगल बनाया, उसी को बोलते हैं एंगल सबटेंडेड बाई आर्क टू द सेंटर, या ऑन द सर्कल, ऑन द सेंटर ऑफ सर्कल। ठीक है ना? तो ये बात समझ में आ गया, एंगल सबटेंडेड बाई एन आर्क ऑफ अ सर्कल। अब आ जाओ थ्योरम पे। ये बहुत ही स्टार मार्क थ्योरम है, ठीक है ना? इसको कितना भी स्टार दे लो कम कहा जाएगा। आओ हम इतना दे देते हैं। अब देखो क्या कह रहा है 9.7 थ्योरम। द एंगल सबटेंडेड बाई एन आर्क एट द सेंटर, एट द सेंटर, यानी कि ये सेंटर मान लो और एक आर्क मान लो, है ना? ये वाला आर्क मान लो, ए बी आर्क। क्या मान लें इसको? ए बी आर्क। तो एंगल सबटेंडेड बाई एन आर्क एट द सेंटर, उसको मान लो तुमने थीटा मान लिया या तुमने एक्स मान लिया, ठीक है ना? अब बोला गया द एंगल सबटेंडेड बाई एन आर्क एट द सेंटर इज डबल द एंगल सबटेंडेड बाई इट का मतलब वही आर्क, सेम आर्क के द्वारा, सेम आर्क के द्वारा जो एंगल बन रहा है उसी की बात हो रही है, सेम आर्क के द्वारा। कहां पे? सबटेंडेड बाई इट एट एनी पॉइंट ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ सर्कल। रिमेनिंग पार्ट ऑफ सर्कल का मतलब ये आर्क लिए हो, तो इस आर्क को छोड़ के अब जो भी आर्क बचा, ये पूरा का पूरा रीजन, इस रीजन में तुम कहीं भी चले जाओ, यही वाला एंड से जाओगे, तो ये जो एंगल बनेगा वो एंगल और इस सेंटर पे जो एंगल बनेगा वो एंगल में आधा और दुगना का रिलेशन होगा। मतलब ऊपर वाला एंगल का डबल हो जाएगा सेंटर पे बना एंगल। यानी कि अगर आप इसको x न मान के
अगर इसको x बोल रहे हो और इसको y बोल रहे हो, तुमको यही प्रूफ करना है कि y जो वैल्यू होगा एंगल का वो 2 टाइम्स ऑफ x होगा। यानी x के एंगल पे 2 का गुना कर दें तो हमारे y एंगल आ जाएगा। ये बात हमें प्रूफ करना है, ये याद भी रखना है। और ये कोई जगह फिक्स नहीं है, ये कोई जगह फिक्स नहीं है, समझो। ये आर्क सेंटर पे बनाया एंगल, अब ये वाला आर्क से यहां भी बना सकते हो। बात समझ में आ रहा है? यहां भी बना सकते हो, यहां भी बना सकते हो। ये सारे एंगल्स जो होंगे अगर x हैं तो सेंटर पे उसका 2x होगा। बात समझ में आया? तो इससे घबराना नहीं है ना। ये वाला आर्क मान लीजिए लिया गया तो आर्क से सेंटर पे ये एंगल बना, तो यही आर्क से रिमेनिंग रिमेनिंग पोर्शन, ये पोर्शन को छोड़ो, आर्क का जो सेम दूसरा वाला आर्क बचा, जैसे इस आर्क से सेंटर पे एंगल बना तो इसी आर्क से सरकमफरेंस पे जो एंगल बनेगा, इसमें और इसमें आधा और दुगना का रिलेशन होगा। तो बड़ा कौन है, दिखने में बड़ा कौन लग रहा है? ये छोटा एंगल लग रहा है, तो ये 2x हो जाएगा। कब? जब ये x होगा। तो यही बात को हमें प्रूफ करना है। कैसे प्रूफ करेंगे समझना, ठीक है ना। आ जाओ समझाते हैं, है ना। थोड़ा सा बढ़िया फिगर बना लिया जाए। ये मान लो A पॉइंट और ये मान लो B पॉइंट, ये आपका आर्क है और इसी आर्क से सेंटर पे ये एंगल बना है हमारे पास, और इसी आर्क से ऊपर की ओर एंगल बनाया गया है ये वाला हमारा P पॉइंट पे। हमने इसको x माना है और हमने इसे y माना है, तो हमें यही प्रूफ करना है कि y जो होगा वो डबल ऑफ x होगा। अब आइए इधर, ठीक है ना। अब हम क्या करते हैं, इसको y की तरह समझो, इस पॉइंट से इस सेंटर को मिलाते हैं, ठीक है ना। इसको किससे मिलाते हैं मेरे भाई? इस पॉइंट से इस पॉइंट को क्या करते हैं, मिलाते हैं और आगे की तरफ भी बढ़ा देते हैं, ठीक है। अगर हम आगे की तरफ बढ़ाएंगे और इसको हम बोल देते हैं कुछ देर के लिए एंगल 1 और इसको बोल देते हैं एंगल 2, है ना। एंगल 1 और एंगल 2 जो कि डिग्री में नहीं है, एंगल 1 डिग्री एंगल 2 डिग्री नहीं है, बस नाम है उसका। तो मेरे भाई एक बात बताओ, चलो इसको भी एक से हटाओ, है ना। हम सीधा सीधी यही लिख देते हैं कि एंगल जो मेरे पास AOB है, AOB, है ना, AOB वो 2 टाइम्स है एंगल किसके? APB के, इस एंगल के APB के। एंगल P बीच में होना चाहिए, बीच में है। एंगल O बीच में होना चाहिए, बीच में होना चाहिए, है, ठीक है ना। अब ये बात बताओ हमें कि ये सर्कल की रेडियस है, ये भी सर्कल की रेडियस है ना। ये सर्कल की देखो, यहां से लेके ये रेडियस है और ये भी रेडियस है। तो अगर एक ट्रायंगल में दो साइड्स बराबर हो जाते हैं तो दो एंगल भी बराबर होता है कि नहीं होता है? ये पढ़े होगे। तो मेरे भाई हम ये कह सकते हैं कि अगर तुम, है ना, बहुत कहानी बड़ी हो रही है, हम आसानी में समझाने का कोशिश कर रहे हैं तुम्हें, ठीक ना। चलो फिर से एक बार थोड़ा सा बड़ा इसलिए बना दिए ताकि तुम समझ पाओ कि हम कहना क्या चाह रहे हैं, ठीक है ना। अब हमने बोला कि ये वाली लंबाई और ये वाली लंबाई बराबर है क्योंकि सर्कल की रेडियस है, तो ये एंगल और ये एंगल भी बराबर होगा। तो इसको मान लो अगर एंगल 1 बोल रहे हो तो ये भी एंगल 1 ही होगा। और इधर में आ जाओ, अगर ये एंगल को तुम 2 बोल रहे हो तो ये भी एंगल 2 ही होगा। कहोगे जी सर बात तो सही कह रहे हैं आप। हम बोले हाँ हम तो सही ही कहते हैं, बस तुम ध्यान ही नहीं देते हो, है ना। इसको आगे की तरफ बढ़ाया गया है तो इसको मान लीजिए ये P है तो ये Q मान लीजिए, ये A था और ये B था। तो हम बोलेंगे कि मेरे भाई ये वाला एंगल को मान बताओ जरा। तो ये वाला एंगल क्या है? एक्सटर्नल एंगल है ना। एक ट्रायंगल में अगर एक साइड को बढ़ा दिया जाए, सिर्फ एक साइड को, तो ये वाला जो एंगल होता है वो इसका और इसका सम होता है। पढ़े होंगे आप। एक ट्रायंगल में अगर एक साइड को बाहर की तरफ बढ़ाया जाता है तो अंदर आने पे ये और ये को एंगल को जोड़ा जाता है तो ये आता है एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, है ना। इफ वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल extended to something, then the angles formed by exterior, डायरेक्ट लिख देंगे कि exterior angles is equal to the sum of two opposite interior angle।
तो उस हिसाब से अगर हम ये बोले कि अगर आप इसको x बोल रहे हो मेरे भाई, तो तुम्हारे हिसाब से एंगल x की जो वैल्यू होगी वो एंगल 1 प्लस एंगल 1 इसके जोड़ के बराबर होगी। और दोनों एंगल 1 है तो एंगल x को हम लिख देंगे 2 टाइम्स ऑफ एंगल 1, 2 टाइम्स ऑफ एंगल 1। सिमिलरली अगर हम पूछें कि ये एंगल को चलो तुम y बोल दो, है ना, इस वाले आपको हटाओ, इसको क्या बोल दो, y बोल दो। तो इधर वाला ट्रायंगल को देखो, ये भी तो एक्सटर्नल एंगल है इस ट्रायंगल के लिए। तो ये एंगल जो एक्सटर्नल है वो किसके बराबर होगा, तो वो मेरे भाई बराबर होगा 2 और 2 के जोड़ के, यानी एंगल 2 प्लस एंगल 2, यानी क्या हो जाएगा एंगल y, तो एंगल y हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ एंगल 2। अब हम बोलेंगे कि x और y को जोड़ो, तो तुम्हारे पास x यहाँ है और y यहाँ है, दोनों को जोड़ो। इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन सेकेंड, तो LHS जुड़ेगा x और y, तो एंगल x प्लस एंगल y हो जाएगा। और RHS जुड़ेगा तो 2 ऑफ एंगल 1, 2 ऑफ एंगल 1 प्लस 2 ऑफ एंगल 2, तो हम दो कॉमन ले सकते हैं, तो एंगल 1 प्लस एंगल 2। अब फिगर में आओ, x और y को जोड़ोगे तो क्या होगा, x और y को जोड़ोगे तो AOB होगा, तो लेफ्ट हैंड साइड में एंगल AOB हो गया। और ये 2 टाइम्स ऑफ एंगल 1 और एंगल 2 को जोड़ो, तो एंगल 1 यहाँ वाला देखो, यहाँ का मत देख लेना, यहाँ भी एंगल 1 है और यहाँ भी एंगल 2 है, तो एंगल 1 और 2 को जोड़ोगे तो ये पूरा एंगल P होगा, यानी APB होगा, और 2 पहले से है, तो 2 टाइम्स ऑफ एंगल APB। तो ये आपका प्रूफ कर दिया गया, ठीक है ना, ये आपका प्रूफ कर दिया गया। अब इससे कोई लेना देना नहीं है कि P कहाँ है, क्योंकि हमने रेंडम P को बनाया था, दूसरे जगह भी होगा तो यही कहानी होगी। आप देख सकते हैं यहाँ पे, आइए दिखाते हैं। आइए, ये मान लीजिए आपके पास सर्कल है, ये सेंटर है, तो आपसे हम क्या बोले कि जैसे ही ये आप बनाते हैं तो यहाँ पे अगर मान लीजिए आप ले लेते हैं, तो चाहे कितना भी करीब क्यों ना हो उससे कोई लेना देना नहीं है, थोड़ा सा बड़ा बनाएंगे तो फिगर अच्छा बनता है। अब यहाँ ले लीजिए मान लीजिए, तो अब यहाँ से इसको अगर आगे बढ़ाएंगे आप, तो अभी भी तो ये एंगल और ये एंगल बराबर ही होगा ना, क्योंकि ये रेडियस और रेडियस बराबर है। तो अगर इसे 1 बोलेंगे तो ये भी 1 होगा। इधर वाला में देखिएगा तो ये वाला साइड बराबर है, तो फिर ये एंगल अगर 2 बोलते हैं तो ये भी एंगल 2 होगा, तो ये बराबर ही होगा। तो ये एंगल को अगर x बोलते हैं, ये एंगल को y बोलते हैं, तो अभी भी एंगल x जो होगा वो क्या होगा, 1 और 1 का जोड़ होगा, यानी कि 2 ऑफ एंगल 1 होगा। फिर हम बोले कि y क्या होगा, तो ये y फिर से एक्सटर्नल एंगल है, तो 2 और 2 का जोड़ होगा, यानी कि 2 टाइप्स ऑफ एंगल 2 होगा। अगर दोनों को जोड़ा जाए तो x प्लस वाई होगा ही, और x प्लस वाई ये पूरा का पूरा एंगल O बना ही लेगा। और इसको जोड़ोगे तो 2 कॉमन हो जाएगा, 2 ऑफ एंगल 1 प्लस 2 ऑफ एंगल 2, तो 2 जैसे ही कॉमन होगा मेरे भाई, तो एंगल 1 और प्लस एंगल 2, और एंगल 1 और एंगल 2 को जोड़ोगे तो ये पूरा का पूरा एंगल बनाएगा यहाँ P वाला। तो ये एंगल ऑफ 2 टाइम्स ऑफ एंगल P बनेगा, ये एंगल O बनेगा। तो सेंटर पे बना हुआ एंगल सरकमफरेंस पे बना हुआ एंगल का डबल होता है। और कहाँ कैसे बना हुआ होना चाहिए, एक ही आर्क से, एक ही आर्क से सेंटर पे बनना चाहिए, और वो आर्क के अलावा जो अगला पॉइंट P है वो कहीं भी हो, बस ये आर्क पे नहीं होना चाहिए, सेम आर्क पे नहीं होना चाहिए, उसको छोड़ के होना चाहिए। यहां भी होगा तो भी बराबर होगा, क्योंकि यहां से फिर से जो है अगर आप लाइन बनाएंगे तो आप देखिए, ऑब्जर्व करिए, इस सेंटर को जब मिलाएंगे तो फिर ये रेडियस, तो फिर ये एंगल और ये एंगल बराबर, फिर ये वाला रेडियस बराबर, तो ये एंगल और ये एंगल बराबर, और ये एक्सटर्नल एंगल, यहाँ का एक्सटर्नल एंगल, फिर से सारी कहानी सेम हो जाएगी। ठीक है ना, आई होप कि ये बात आप समझ गए होंगे, ठीक है ना। चलिए, अब अगला थ्योरम है। अब क्या है थ्योरम, कि एंगल्स इन द सेम सेगमेंट ऑफ अ सर्कल आर इक्वल। ये उसी थ्योरम का कहानी है, एंगल्स इन द सेम सेगमेंट। तो सेम सेगमेंट का मतलब क्या होता है, देखिए ये सर्कल है, आपके पास सेंटर है, तो सेम सेगमेंट में बना हुआ एंगल को कहते किसको है, देखिए जैसे मान लीजिए ये आपके पास एक सेगमेंट है, ये एक टुकड़ा है आपका,
तो अब इस पॉइंट से, इस दोनों पॉइंट से सेम सेगमेंट कौन कहलाएगा? इस पॉइंट को अगर ए बोलते हैं तो इसको बी बोलते हैं, और इसको सी बोलते हैं, और इसको डी बोलते हैं। तो ए सी बी एक सेगमेंट हुआ, और ए डी बी, है ना, ए डी बी एक दूसरा सेगमेंट हुआ। तो हम बोले कि ए सी बी में इस पॉइंट से जो भी एंगल बनेगा, ये एंगल बना, चाहे ये एंगल बना, चाहे ये एंगल बना, ये सारे के सारे भैया बराबर होंगे, सारे के सारे बराबर होंगे। यही प्रूफ करना है हमें, ठीक है ना, यही प्रूफ करना है हमें। तो आइए प्रूफ करते हैं। सेंटर को इससे ज्वाइन कर देते हैं, चलो सेंटर को इससे ज्वाइन कर देते हैं। तो अभी अभी हम थ्योरम पढ़ के आ रहे हैं कि सेंटर पे बना जो एंगल होता है वो सरकमफरेंस पे बना एंगल के क्या होता है? डबल होता है, पी क्यू आर। तो हम ये कह सकते हैं कि सेंटर पे बना एंगल हमारा ओ जो है वो 2 टाइम्स ऑफ एंगल पी होगा। यही एंगल ओ जो होगा मेरे भाई वो 2 टाइम्स ऑफ एंगल क्यू भी होगा, क्योंकि उसी आर्क से सेंटर पे बना एंगल और सरकमफरेंस पे बना एंगल ये भी है। फिर हम बोलेंगे कि एंगल ओ और क्या होगा, तो कहोगे सर एंगल आर का भी डबल होगा। तो कहोगे बात तो सही है, एंगल आर का डबल होगा। हम बोले जब लेफ्ट हैंड साइड में सब एंगल वही है तो राइट हैंड साइड भी तो बराबर ही होगा, बोलो। तो यहां से दिस इंप्लाई होता है कि 2 टाइम्स ऑफ एंगल पी बराबर 2 टाइम्स ऑफ एंगल क्यू बराबर 2 टाइम्स ऑफ एंगल आर, दो दो कट जाएगा, और एंगल पी बराबर एंगल क्यू बराबर एंगल आर। तो एंगल पी क्यू आर कहाँ है? सेम सेगमेंट में बना एंगल है। एंगल पी, एंगल क्यू, एंगल आर सेम सेगमेंट में बना एंगल है, तो ये मेरे भाई बराबर हो, ठीक है ना। आई होप ये बात समझ में आया होगा। यानी कि अगर, अब एक और बात हम बताएंगे अभी, ठीक है ना, एक और बात बताएंगे। चलो ये एक सर्कल है मान लो, और ये हमारे पास आर्क है। तो ये एंगल अगर हमको दे दिया गया है 30 डिग्री, और यह एंगल ऐसे करके पूछ दिया गया कि ये बताओ क्या होगा, तो हमको ये समझना होगा कि सेम सेगमेंट में ये एंगल बना है कि नहीं। सेम सेगमेंट का मतलब ये आपका एक आर्क है, तो इसको छोड़िए आप, ये वाला जो एंगल बना है इसी दोनों के एंड पॉइंट से जाना चाहिए, और यही एंड से फिर उसी सरकमफरेंस पे जाना चाहिए जो ग्रीन रंग वाला है। तो ये दोनों बराबर होते हैं, अभी तो पढ़ रहे हैं। तो ये 30 डिग्री हुआ, और इसको एक्स दे देगा, तो एक्स का वैल्यू मेरे भाई 30 डिग्री होगा। फिर बोला कि चलो सेंटर पे बताओ, सेंटर पे एंगल कितना बनेगा, ऊपर वाला देके। तो सेंटर पर का एंगल क्या होता है? डबल होता है इधर वाले एंगल का। तो 2 ऑफ 30 डिग्री हो जाएगा, यानी क्या डिग्री हो जाएगा? 60 डिग्री हो जाएगा, ठीक है ना। कितना डिग्री हो जाएगा? 60 डिग्री हो जाएगा। आई होप ये बात तुम्हें समझ में आया होगा। तो 9.8 थ्योरम भी हो गया। अब देखो 9.9 थ्योरम क्या है कि इफ, चलो अब यहाँ से जो है हम लोग लाइव क्लास में लेंगे, क्योंकि अब बढ़िया बढ़िया थ्योरम आ रहा है, लाइव लेंगे। तो आज 18 मिनट का ही वीडियो रहने दो मेरे भाई, ठीक है ना। अगर तुम्हें प्रैक्टिस करना है तो जितना हम कॉन्सेप्ट बताए हैं उस पे ये क्वेश्चंस, आप ये थ्योरम भी बना सकते हो, ठीक है ना। अब रात के देखो, रात के बज रहे 3:12, अगर तुम यहाँ देखो तो ये दिन के 3:12 नहीं हो रहे हैं, रात के 3:12 हो रहे हैं। और मेरे भाई मुझे सोना भी है, और उसके बाद सुबह निकलना भी है घर के लिए, ठीक है ना। तो आप लोग थोड़ा सा कोऑपरेट करेंगे और पढ़ाई करते रहेंगे, नोट्स बनाते रहेंगे मेरे भाई, क्योंकि आप अगर हमारे वीडियो से कुछ सीखोगे तभी तो हमें अच्छा लगेगा और तुम्हें भी मजा आएगा। तो मेरे भाई नोट्स जरूर बना के रखना। 2 दिन का छुट्टी है, छुट्टी तो नहीं है क्योंकि उस टाइम पे आपको वीडियोस मिल रहे हैं, लेकिन वीडियोस मिल रहे हैं तो क्या, नोट्स तो बनाना पड़ेगा, क्योंकि वही काम आएगा आपके, ठीक है ना। चलिए मेरे भाई, तो आप जो है सपोर्ट जरूर करिएगा, लाइक करिएगा चैनल को, है ना, जो भी वीडियोस देख रहे हैं। और आप जो है मेरे भाई चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब करके जाइएगा, और बेल आइकन भी जरूर दबा दीजिएगा, क्योंकि आपको 7:30 बजे प्रतिदिन वीडियोस मिलता है, वेडनेसडे और संडे को छोड़ के। और क्लास 10th के बच्चे अगर तैयारी कर रहे हैं उनको 4 बजे वीडियोस मिलती हैं, उनका भी वेडनेसडे और संडे को छोड़ के। जय हिंद मेरे भाई, थैंक यू फॉर सपोर्टिंग अस।